एसआईआर को लेकर विधायक का चढ़ा पारा। मंगलौर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। मंगलौर विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 5 के बूथ नंबर 1 के कई मतदाताओं की वोट पर दर्ज आपत्तियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे लगातार ऑनलाइन निगरानी कर रहे हैं कि ताकि कोई भी पात्र मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपने वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए। इसी क्रम में आज उन्होंने मीडिया के सामने उन मतदाताओं को भी पेश किया जिनकी वोट पर आपत्ति दर्ज की गई है। विधायक काजी निजामुद्दीन का आरोप है कि नियम अनुसार बीएलओ लेवल 2 एक ही दिन में सीमित संख्या में ही आपत्तियां दर्ज कर सकता है, लेकिन यहां एक ही व्यक्ति द्वारा 29 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जो कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही जिन मतदाताओं पर आपत्ति लगाई गई है उनके घर घर जाकर अधिकारी सत्यापन करें कि वे वास्तव में वहीं निवास करते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज की है उसकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले उठे इस विवाद पर चुनाव आयोग और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। चल रहा है, ये बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आज हमारे जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो हमारे वो है ऑपरेटर, उन्होंने चुनाव आयोग पे, हमने आज वेबसाइट पे चेक किया तो मंगलौर में 152 आपत्ति पाई गई, जिसमें सिर्फ बूथ नंबर 1 पे ही 29 आपत्ति है। एक परिवार से 10 आपत्ति, और वो जो बिल्कुल गलत 10 के 10 आदमी हम आपके सामने मौजूद हैं। आपने उनकी बात सुन भी ली और उन्होंने सुना भी दी। वो जन्मजात यहीं के हैं और जिसने आपत्ति लगाई कोई मांगेराम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ना तो हम लोग जानते, ना जिनके खिलाफ आपत्ति लगाई वो भी नहीं जानते। और मुझे तो ऐसा है लगता है वो मंगलौर के है भी नहीं। तो ये तो आपत्ति एक प्री प्लान है, प्लानिंग के साथ लगाई जा रही है। षड्यंत्र है, 100% षड्यंत्र है। तो इस पे हमें आपत्ति है, हम चुनाव आयोग से बात करेंगे और हम घोर आपत्ति है। षड्यंत्र रचने वालों को किसको मानते? आज सुबह जब हमने अपने चुनाव आयोग की उत्तराखंड की वेबसाइट रोज ही हम चेक करते हैं, हमने चेक की तो सुबह जो डिलीशन के फॉर्म्स हैं वो फॉर्म 10 की कैटेगरी में उसने 150 फॉर्म्स के लगभग अब वहाँ दिखाए दर्शाए। हमने उनको जब उनकी सूची डाउनलोड की और देखा तो बूथ नंबर 1 में 29 वोट पर आपत्ति लगी हुई है। और आपत्ति लगाने वाले लोगों के पास हमने जब उनकी क्रॉस चेक अपने BLA 2, अपने BLA 1, चेयरमैन साहब मोहिउद्दीन जी, डॉक्टर शराफत साहब, सभी लोगों से हम लोगों ने जानकारी ली तो वो सब लोग मौके पर हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को मैं ही जानता हूँ। उनके एक ही परिवार के 10 लोग हैं। अब 10 लोगों के एक ही परिवार को मौके पर हैं वो लोग, और उनके पास प्रॉपर दस्तावेज हैं, प्रॉपर यहाँ वो रहते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, 2026 की वोटर लिस्ट में उनके नाम है, और जितने व्यवहारिक रूप से दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, अन्य रेलेवेंट जितने पेपर्स हैं वो उनके पास हैं। तो हम चुनाव आयोग से एक बात कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि जो उन लोगों को तारीख मिलेगी ये उस तारीख पर अपने नोटिस का प्रॉपर विधिवत तरीके से जवाब देंगे। लेकिन हमारी बड़ी शिकायत चुनाव आयोग से और जांच की मांग है कि जब एक BLA 2 को केवल 5 ही 10 प्रतिदिन नोटिस वो दे सकता है, डिलीशन के फॉर्म दे सकता है, और केवल 30, टोटल 30 है, टोटल 30, यहाँ बंदा एक ही दिन में 30 दिए दे रहा है। तो ऐसा उसके एक आदमी के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या बल्क का कोई दुकान खोल दी? और 30 करके कई बूथों पर 30 करके हैं, अलग अलग लोग हैं। तो ये बल्क में कैसे अलाउ कर रहा है चुनाव आयोग किसी एक व्यक्ति को डिलीशन फॉर्म साइन करके अपलोड करने का? और हमारी ये भी मांग है चुनाव आयोग से, जिसने ये अपलोड किए हैं उनकी भी आइडेंटिटी वेबसाइट पर डिस्क्लोज होनी चाहिए। और हमारी चुनाव आयोग से ये भी मांग है कि जब ये लोग अपने पेपर सबमिट करेंगे और चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि इनके पेपर सही हैं, तो फिर उस समय फर्जी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई
होनी चाहिए। तो ये थोड़ी है कि कोई भी किसी के बारे में कभी भी कोई अनर्गल बात कर दे, तो ऐसे इस देश में नहीं किया जा सकता। फर्जी शिकायतकर्ता की भी जांच आने वाले वक्त में, जब इन लोगों के पेपर सही उतर जाएं, तो उनकी जांच होनी जरूरी है। कितने लोग हैं सर जिनके यहाँ तो बूथ नंबर 1 पर 29 लोग हैं, और ऐसे मंगलौर में अभी तक जो अपलोड लिस्ट हुई है उसमें 152 हैं, और अलग अलग बूथों पर एक एक व्यक्ति के 30, 31, 29 ऐसे एक एक आदमी ने डिलीशन के फॉर्म्स को साइन करके अपलोड कर रखा है। ऐसा तो नहीं कि सरकार के शायद हमें ये डर है कि ये जो डिलीशन का काम जो हो रहा है, ये किसी एक साइबर सेंटर से या किसी कॉल सेंटर टाइप से या किसी ऐसी जगह से हो रहा है जहां एक सेंट्रलाइज जगह से हो रहा है। चुनाव आयोग को अपनी स्थिति ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ये क्लियर करना चाहिए कि ये मैन्युअली हो रहा है और कोई एक सेंट्रलाइज जगह से, कोई साइबर सेंटर टाइप जगह से नहीं हो रहा है। और ये हमारी एक मांग है चुनाव आयोग से कि ये हमें जवाब दिया जाए कि ये बल्क में एक व्यक्ति द्वारा जो ये फॉर्म जमा किए गए हैं, ये कौन है, ये किस मंशा से, क्या उनकी इंटेंशन है जिससे ये फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। वरना यहाँ पर बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, ये टोली मोहल्ला, पठानपुरा मोहल्ला, हमारी जानकारी के अनुसार इस पूरे मोहल्ले में जहाँ कई बूथ हैं, यहाँ तो मांगेराम नाम के व्यक्ति कोई रहते ही नहीं है, और बहुत अरसे से कोई मांगेराम नाम के व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। तो ये महानुभाव हैं कौन? ना किसी पार्टी के हमने जानकारी प्राप्त की, ना किसी पार्टी के BLA 1 है, ना BLA 2 है, ना किसी पार्टी के कोई रेलेवेंट नेता यहाँ पर हमें दिखाई दिए।